हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत आवेश का लास्ट टॉपिक, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, इस अंग्रेजी में आप बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। आज हम लोग इसी की बात करेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। हम लोग किसी वस्तु को 3 विधियों के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। फर्स्ट का नाम पड़ेगा चालन विधि के द्वारा, सेकेंड का नाम पड़ेगा प्रेरण विधि के द्वारा एंड थर्ड घर्षण विधि के द्वारा। तो आप बोलिए, किसी वस्तु को 3 विधियों के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। पहला, चालन विधि के द्वारा। दूसरा, प्रेरण विधि के द्वारा। और तीसरा, घर्षण विधि के द्वारा। तो देखिए, तो आप किसी वस्तु को 3 विधियों के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। पहला, चालन विधि के द्वारा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। दूसरा, प्रेरण विधि के द्वारा बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। और तीसरा, घर्षण विधि के द्वारा बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो आज हम लोग बारी बारी से इसी तीनों को देखेंगे। पहला चालन विधि के द्वारा, दूसरा प्रेरण विधि के द्वारा और तीसरा घर्षण विधि के द्वारा। आइए बारी बारी से सबका बात किया जाए। पहला, चालन विधि के द्वारा, इसे आप बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। चालन विधि के द्वारा बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। चलिए पहले थोड़ा समझते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। देखिए, तो चालन विधि में जब भी किसी वस्तु को आवेशित करना होगा तो आपको पहले से एक आवेशित वस्तु चाहिए। तो देखिए, मैं कहा ए एक आवेशित वस्तु है, ए पर पहले से आवेश है, ये आपका आवेशित वस्तु है। और बी आपका ये उदासीन वस्तु है। बी क्या है? उदासीन वस्तु। अब हमें इसी बी को आवेशित करना है। तो आप क्या कीजिए, 2 में से एक काम कीजिए। या तो बी को आप ए के संपर्क में ले आइए, बी को ए के संपर्क में ले आइए, या ए और बी को आप एक चालक तार से संयोजित कर दीजिए। ए और बी को आप एक चालक तार से, ये चालक तार है, तांबा का तार होगा, लोहा का तार होगा, एल्युमिनियम का तार होगा, चालक तार से जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़िएगा विद्युत आवेश का स्थानांतरण ए से बी में होगा।
ए पर का आवेश घटेगा और बी पर का आवेश बढ़ेगा। ए से आवेश का स्थानांतरण बी में होगा और बी आपका आवेशित हो जाएगा। तो इसी का नाम है चालन विधि। चालन विधि का मतलब होता है उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर या चालक तार से संयोजित करके आवेशित करना। तो अब क्या बोलिएगा, तो देखिए, तो जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर या चालक तार से संयोजित करके आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखे, चालन विधि में क्या होगा, तो जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर या चालक तार से संयोजित करके आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। आप उदाहरण से आइए। अब देखिए, तो वस्तु ए आपका आवेशित है, मैं का इस पर Q1 आवेश है, और वस्तु बी ये आपका उदासीन है, इस पे आवेश आपका 0 है। आप क्या कीजिए, दो में से एक काम कीजिए, या तो बी को आप ए के संपर्क में लाइए या दूसरा आप ए और बी को एक चालक तार से जोड़ दीजिए। इसी ए और बी को आप एक, ये क्या है, चालक तार से जोड़ दीजिए। जैसे जोड़िएगा आवेश का स्थानांतरण ए से बी में होगा, ए पर का आवेश घटेगा, ए पर का आवेश घटेगा और ए पर जितना आवेश घटेगा वही आवेश आपको बी पर स्थानांतरित हो जाएगा। ये ए पर Q1 था, अब ये बदल के हो गया Q1 डैश, इस पे 0 था जो बढ़ के आपका हो गया Q2 डैश। आप उदाहरण से देखिए, मैं का ए पर आवेश था 100 कूलम और बी पे था 0। मैं का आवेश ए से बी पर गया। उदाहरण, मैं का ए पे आवेश हो गया, पहले 100 था अब 60 हो गया, तो 40 गया कहाँ, 40 आ गया बी पे, ये आपका हो गया 40 कूलम। तो आप देखिए, आप बी को आवेशित किए, कैसे आवेशित किए, तो ए के संपर्क में रखकर या चालक तार से संयोजित करके, इसी का नाम पड़ा चालन विधि के द्वारा। ये धन से जोड़े। एक और उदाहरण देखिए, मैं कहा ए पर आपका ऋण आवेश है, होगा कुछ ऋण आवेश है, और ये बी आपका उदासीन है। आप ए और बी को एक चालक तार से जोड़ दीजिए, चालक तार से जोड़ दीजिए, या बी को ए के आप संपर्क में लाइए। विद्युत आवेश का स्थानांतरण ए से बी में होगा, ए पर का आवेश घटेगा, ए पर का आवेश घटेगा और बी पर आवेश आपका
बढ़ेगा, यहाँ पे ऋण आवेशित हो जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि चालन विधि में क्या होगा, उदासीन वस्तु को धन आवेशित वस्तु के साथ जोड़ेंगे तो वस्तु धन आवेशित हो जाएगा। अगर उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित वस्तु के साथ संयोजित करेंगे तो उदासीन वस्तु ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा। अब चालन विधि में आपको दो बात और ध्यान रखना है। यहाँ पे दो बात आप याद रखिएगा। पहला, आप देखिए तो धन से जोड़े हैं बी को तो धन आवेशित हुआ है, ऋण से जोड़े हैं, ऋण से जोड़े उदासीन वस्तु को तो ऋण आवेशित हुआ है। तो पॉइंट क्या बनेगा, तो पहला पॉइंट बनेगा चालन विधि में उदासीन वस्तु समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है। चालन विधि में उदासीन वस्तु समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है, मतलब उदासीन वस्तु को धन आवेशित वस्तु से संयोजित करेंगे तो ये धन आवेशित हो जाएगा, और उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित वस्तु से संयोजित करेंगे तो उदासीन वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा। वही आपका है कि उदासीन वस्तु समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है। दूसरा, चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होता है। आप खुद देखिए, आवेश ए पर था, बी पे कोई आवेश नहीं था, तो ए पर आवेश आपका घटा तो यही आवेश बी पे चला गया। तो चालन विधि में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला कि चालन विधि में उदासीन वस्तु समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है, और दूसरा चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होता है। इसी का नाम था चालन विधि के द्वारा। आइए दूसरा, दूसरा विधि प्रेरण विधि के द्वारा, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का हिंदी प्रेरण। ये भी आसान है कि थोड़ा समझने वाली बात है इसमें। प्रेरण, इंडक्शन, इसमें देखिए तो ये आपका आवेशित वस्तु है और ये बी आपका उदासीन वस्तु है। ये आवेशित है, बी उदासीन है। अगर आप बी को ए से संयोजित कर दीजिएगा या संपर्क में लाइएगा तब तो चालन हो जाएगा। प्रेरण का मतलब होता है बिना संयोजित किए, बिना संपर्क में लाए आपको ये वस्तु आवेशित होगा। आप देखिए कैसे होगा, थोड़ा इसके बारे में जानिए। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है। अगर ये उदासीन वस्तु आपका है तो इसके अंदर धन आवेशों की संख्या और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होता है। मतलब जिसे आप बोलते थे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन को बोलिए ऋण आवेश, प्रोटॉन को बोलिए धन आवेश। तो आप बोलिए उदासीन वस्तु में धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए तो बी के अंदर ये स्ट्रक्चर होगा। अब इस बी को, यही बी है, ये आपका बी है, अब इसको उठा करके ए के पास लाइए। ए क्या करेगा,
इसके अंदर जो ये माइनस और प्लस है इसको अलग कर देगा। ये प्लस क्या करेगा, इसके अंदर के ऋण आवेश को खींच करके अपने निकटतम सतह पे कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। और इसके अंदर जो प्लस था, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, और इसके अंदर जो प्लस होगा ये प्लस उसको रिपेल कर देगा। देख लीजिए, फिर बी को आप यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तो फिर प्लस और ये माइनस इस तरह से वितरित हो जाएगा। फिर बी को यहाँ पे लाइएगा तो ये माइनस को खींच के इस तरफ अपने निकट वाले सतह पे और धन को दूर कर देगा, क्योंकि प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो बी पर आवेश उत्पन्न हुआ, मैं कहा ये ऋण आवेश माइनस क्यू और ये धन आवेश प्लस क्यू, तो इस दोनों आवेश को कहेंगे प्रेरित आवेश, इंड्यूस चार्ज। ये दोनों आवेश को क्या बोलेंगे, प्रेरित आवेश, प्रेरित ऋण आवेश, प्रेरित धन आवेश। अब आप क्या कीजिए, इस बी को आप ऑर्थेट कर दीजिए। ऑर्थेट मतलब समझते हैं इसको, जैसे आप बोलते हैं गांव घर में आर्थिंग, जमीन में तार को गाड़ देना, उसे कहते हैं भूधृत, भू संपर्कित या ऑर्थेट करना। जैसे इसको जमीन से जोड़िएगा, और से आपका निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग का पृथ्वी विद्युत का अच्छा चालक होता है। इस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, और ये सारे प्लस को ये न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देगा। उदासीन कर दिया। अब इसको यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मतलब इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए, वस्तु पे ऋण आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। अब ये जो ऋण आवेश है क्या संपर्क में आने से हुआ है? अगर संपर्क में आने से होता तो चालन होता। आप बताइए, हम बी को कभी ए से जोड़े? नहीं जोड़े। तो ये जो आवेशित हुआ, ये बी जो आवेशित हुआ, इसी का नाम पड़ा कौन विधि? प्रेरण विधि। चालन विधि का मतलब, चालन विधि जो आप ऊपर देखें, वस्तु को संपर्क में रखकर या तार से जोड़ के चार्ज करेंगे। प्रेरण विधि में संपर्क में नहीं, निकट में रखकर आवेशित करेंगे, इसी का नाम होता है प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित करना। तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो देखिए तो क्या लिखते हैं, जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट, ध्यान दीजिए, संपर्क नहीं, निकट, जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट में रखकर आवेशित किया जाता है तो वस्तु को आवेशित करने की इस विधि को प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। ध्यान से देखिए, जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट में रखकर, संपर्क में नहीं, चालक तार से जोड़ के नहीं, आवेशित वस्तु के निकट में रखकर आवेशित किया जाता है, तो वस्तु को आवेशित करने की इस विधि को प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, मैं कहा ये वस्तु है, ये आपको पहले से आवेशित है। मैं कहा इस पे विद्युत आवेश क्यों है। अब इसके निकट हम उदासीन वस्तु को लाए, इसी बी को
आवेशित करना है। तो क्या होगा, ये धन आवेश इसके अंदर के ऋण आवेश को आकर्षित करेगा और ये धन आवेश इसके अंदर के धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्लस वाला इसके अंदर से माइनस को खींच के निकटतम अपने निकट वाले सतह पे कर देगा और इसके अंदर के प्लस को रिपेल करके दूर वाले सतह पे कर देगा। देखिए तो इस बी पर जो ये ऋण आवेश और धन आवेश अलग हुआ, इसे कहते हैं प्रेरित आवेश, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। अब आइए देखते रहिए आप, यही आपका जो पहले से था। ए पर जो आवेश स्थापना है Q और ये B इसका ऋण और धन आवेश अलग हो चुका है, ऋण और धन अलग हो चुका है। अब इस B को आप जमीन से, पृथ्वी से संपर्कित कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं अर्थ करना। जैसे इसे ग्राउंडेड कीजिएगा, अर्थित कीजिएगा, यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और ये इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि सारे प्लस को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी नहीं कहेगा कि सर इसको भी न्यूट्रल कर देगा, इस पर भी ऋण आवेश होता है तो ऋण क्या ऋण को न्यूट्रल करेगा, यहाँ धन वाले को ख़त्म कर दिया, उदासीन कर दिया। अब इसे आप डिसकनेक्ट कर दीजिए, देखते रहिए। ये बॉडी आपका ये, कहीं भी हम ए और बी को तार से नहीं जोड़े, ध्यान रखिए। ए पर आपका जो आवेश था क्यू है, ये आपका बी, और बी पे सिर्फ बच गया कौन आवेश जी, ऋण आवेश माइनस क्यू। अब क्या कीजिए, यहाँ से ए को हटा दीजिए। जैसे ही ए को हटाइएगा, ये बी पर देखिए पूरे बॉडी पे जो ऋण आवेश खींचा हुआ था एक तरफ, पूरे बॉडी पे आपका फैल जाएगा। तो बताइए जो आवेशित हुआ किस विधि से, तब बोलिए। बी आवेशित हुआ प्रेरण विधि से। एक बात और ध्यान दीजिए, ए पर धन आवेश था तो बी आवेशित किससे हुआ है, ऋण आवेश से। और दूसरा, ए और बी का कहीं पे कोई संपर्क नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब मैं का वस्तु ए, यहाँ था धन आवेशित, यहाँ पे हम ले लिए ऋण आवेशित ए, फिर ये बी आपका उदासीन है। अब उल्टा बोलिए, ये ऋण क्या करेगा, बी के धन को आकर्षित करके इधर कर देगा और बी के ऋण को प्रतिकर्षित कर देगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। आप देखते रहिए, ये आपका ए, कहीं भी ए और बी का संपर्क नहीं हुआ है। ए पर जो आवेश था माइनस क्यू, ये आपका बी, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। फिर आप इसे ऑर्थेट कर दीजिए। आज क्या होगा, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन है। आज इलेक्ट्रॉन बॉडी से ग्राउंड में जाएगा, यहाँ का ठीक उल्टा, यहाँ का देखिए ठीक उल्टा, आज ग्राउंड में जाएगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चला जाएगा और ये आपका समाप्त हो जाएगा। अब फिर आप इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए ऑर्थेट को। ए पर जो आवेश पहले से था माइनस क्यू, और बी को ध्यान से देखिए, बी इस पर ये बच गया प्लस क्यू। अब यहाँ से आप ए को हटा दीजिए। जैसे ही हटाइएगा, आप बताइए इस बी, पूरे बी पर क्या आ जाएगा, धन आवेश। बताइए किस विधि से चार्ज हुआ, इसी का नाम है इंडक्शन, प्रेरण विधि के द्वारा। तो आप गौर से देखिए, चालन में क्या किए थे, तार से जोड़ दीजिएगा तो चालन हो जाएगा। अब बिना तार से जोड़े चार्ज करेंगे तो प्रेरण विधि के द्वारा। अब गौर से देखिए, और यहाँ भी दो नोट बनेगा। पहला नोट बनेगा
नोट फास्ट। अब बताइए, ए पर धन आवेश था तो बी हुआ ऋण से आवेशित, ए पर ऋण आवेश था तो बी ए पर ऋण आवेश था तो बी हुआ किससे आवेशित, देखिए धन से आवेशित हुआ। तो क्या बनेगा पॉइंट, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है। विपरीत प्रकृति का मतलब ए पर था धन आवेश तो बी आवेशित किससे हुआ, ऋण से। ए पर क्या था, ऋण आवेश, तो बी आवेशित किससे हुआ, धन से। तो वही आपका है विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होता है। और दूसरा पॉइंट देखें तो प्रेरण विधि में विद्युत आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में नहीं होता है। देखिए तो ए पर आवेश जितना था, उदाहरण हमारे इस पे आवेश था 100 कूलम, तो देखिए जब यहाँ से आप ए को हटाए थे तो भी ये अपना लेके गया कितना, 100 कूलम। तो बताइए क्या ए से बी में आवेश गया, नहीं गया। तार से जोड़ते तब ना जाता जी, ये तो बिना जोड़े चार्ज किए हैं। तो प्रेरण विधि में विद्युत आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में नहीं होता है। ए पर देखिए माइनस क्यू आवेश था, जब ए को हटाए तभी माइनस क्यू था। तो प्रेरण में 3 बात याद रखिए। पहले, आप उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रख के चार्ज कीजिएगा तो संपर्क में रखकर तो क्या नाम पड़ेगा, चालन, चालन। और निकट में रख के करेंगे तो प्रेरण। जब आप उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर चार्ज करेंगे तो चालन, और बिना संपर्क के चार्ज करेंगे निकट में रखकर तो प्रेरण। दूसरा, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होगा, और प्रेरण विधि में विद्युत आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में नहीं होता है। तो यही था चालन और प्रेरण। अब आइए एक और आसान है, घर्षण विधि के द्वारा। पहला था चालन विधि, दूसरा प्रेरण विधि। अब आइए तीसरा और अंतिम घर्षण विधि के द्वारा बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन या बाय द मेथड ऑफ रबिंग। रब का मतलब होता है घिसना, रगड़ करके। तो यहाँ देखिए, तो इसका कंसेप्ट पहले सीखिए। ए और बी दो उदासीन वस्तु है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दोनों उदासीन वस्तु है। आप ए और बी को संपर्क में लाइए और संपर्क में लाके इसे आप घर्षित कर दीजिए, रगड़ दीजिए। घर्षित कीजिए या रगड़ दीजिए, और रगड़ करके आप दोनों को अलग कीजिए। तो क्या पाया गया, दोनों में से कोई एक आपका हो गया धन आवेशित, तो दूसरा आपका हो गया ऋण आवेशित। तो यहाँ देखिए, तो आप वस्तु को घर्षित करके आवेशित किए, तो इसका नाम पड़ा घर्षण विधि के द्वारा आवेशित करना। क्यों आवेशित हुआ,
तो बताइए, जब ए और बी को आप घर्षित कर रहे थे तो आज क्या हुआ होगा? आपको पता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है धन आवेशित और जो ग्रहण करता है ऋण आवेशित। तो घर्षित जब आप इसको कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ए से बी में गया होगा। क्या गया होगा जी? इलेक्ट्रॉन ए से बी में, तो ए हो गया धन आवेशित और बी हो गया ऋण आवेशित। और बात सुनिए, जितना इलेक्ट्रॉन ए त्यागा होगा बी उतना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, अर्थात ए पर जितना धन आवेश होगा बी पर उतना ऋण आवेश होगा। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या है? तो चालन विधि में आपको पहले से एक आवेशित वस्तु चाहिए, प्रेरण विधि में भी आपको पहले से एक आवेशित वस्तु चाहिए। घर्षण में क्या है? दोनों उदासीन था, सिर्फ आप इसको रगड़ दीजिए, रगड़ के अलग कीजिए, तो ये दोनों उदासीन था, दोनों आवेशित हो गया। हाँ, इतना याद रखेंगे, एक पे धन आवेश होगा तो एक पे ऋण आवेश होगा। जितना ए पर धन आवेश, एक वस्तु पर धन आवेश होगा उतना ही परिमाण दूसरे पर ऋण आवेश का होगा। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपका ए से बी में, ए से बी में आपका गया एन इलेक्ट्रॉन्स, तो पीछे का थ्योरी याद कीजिए। ए पर जो आवेश होगा वो जो आप पढ़े थे विद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, ए पर आवेश होगा Q इक्वल टू प्लस नहीं, और जितना ये त्यागा उतना इसमें गया, तो बताइए इस पे आवेश आपका होगा माइनस एन ई। इसी का नाम है कौन विधि? घर्षण विधि के द्वारा। तो बोलिए क्या लिखेगा इसके बारे में? जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, आप इसे रगड़ा जाता भी ये लिख सकते हैं, किताब सब लिखता है रगड़ना, तो स्टैंडर्ड भाषा में बोलिए, जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होने लगता है। जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होने लगता है। वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है धन आवेशित और वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऋण आवेशित हो जाता है। वस्तुओं को आवेशित करने की इस विधि को घर्षण विधि के द्वारा आवेशित करना कहते हैं।
फिर देखिए, जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होने लगता है। वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है धन आवेशित, और वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऋण आवेशित हो जाता है। वस्तुओं को आवेशित करने की इस विधि को घर्षण विधि के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं का ये कांच का छड़ है, कांच का, जैसे मान लीजिए ये कांच का छड़ है और ये सिल्क रेशम का कपड़ा है। इसको आप क्या कीजिए, पूरा रगड़ के अलग कर दीजिए। ये कांच का छड़ है, इसको आप क्या कीजिए, रेशम का ये कपड़ा है, दोनों क्या था, उदासीन। कांच का छड़ भी क्या है, उदासीन, और रेशम का कपड़ा या रुमाल भी क्या है, उदासीन। अब इस दोनों को आप घर्षित कीजिए और घर्षित करके आप ये दोनों को अलग कीजिए। कांच के छड़ को और ये रेशम के कपड़ा को अलग कर दीजिए। तो क्या पाया गया, ये जो कांच का छड़ है ये हो जाएगा आपको धन आवेशित, इस पे धन आवेश आ जाता है। और ये जो सिल्क या रेशम का कपड़ा है ये आपका हो जाता है ऋण आवेशित। रेशम का कपड़ा जितना इस पे धन होगा उतना इस पे ऋण होगा। तो यहाँ देखिए, कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों उदासीन था। दोनों, मान लो ये कांच का छड़ था, रेशम का कपड़ा, दोनों उदासीन था। इसको घर्षित किए तो क्या हुआ होगा, इस कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर रेशम के कपड़ा में प्रवेश किया होगा। तो कांच का छड़ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो धन आवेशित। रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन आपका कांच के छड़ से रेशम के कपड़ा में गया। जितना कांच के छड़ पे धन आवेश होगा उतना ही रेशम के कपड़ा पे क्या होगा, ऋण आवेश। अगर मैं को इस पे चार्ज होगा +100 कूलम तो इस पे चार्ज होगा -100 कूलम। तो घर्षण विधि में जब भी वस्तु आवेशित होगा तो आवेश का परिमाण क्या होगा, समान होगा, और प्रकृति विपरीत होगा। एक पे धन होगा तो एक पर ऋण होगा। देखिए, तो यहाँ भी आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। और दूसरा, घर्षण विधि में विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। आप यहाँ देखिए, जब आप दोनों को घर्षित नहीं किए थे तो ये भी उदासीन था, ये भी उदासीन था, तो दोनों आवेश को जोड़िए। 0 + 0 = 0 घर्षण से पहले। घर्षण के बाद इस पे जितना कांच पर जितना धन आवेश है, रेशम पे उतना ही ऋण आवेश है। तो दोनों को जोड़िए, इस पे जितना धन आवेश होगा
उतना इस पर ऋण आवेश होगा। आप बताइए 0। तो घर्षण से पहले भी आवेश था 0 और घर्षण के बाद भी आवेश क्या रहा 0। तो घर्षण विधि में विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। तो यही था आपको किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। तो आपने देखा किसी वस्तु को 3 विधियों के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। पहला चालन विधि के द्वारा, दूसरा प्रेरण विधि के द्वारा। चालन में क्या होगा, तार से जोड़कर या संपर्क में रखकर आवेशित करेंगे। प्रेरण में क्या होगा, तो उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर संपर्क में नहीं, निकट में रखकर चार्ज करेंगे तो प्रेरण होगा। और तीसरा ये क्या था, घर्षण विधि के द्वारा घर्षण, तो इसमें वस्तु को रगड़ करके चार्ज करेंगे तो एक हो जाएगा धन आवेशित, एक हो जाएगा ऋण आवेशित। और घर्षण में याद रखिएगा कि घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण विधि में विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। तो आज आपका विद्युत आवेश जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक था, स्थिर वैद्युतिकी का बेसिक आपको पूरे डिटेल में स्टडी करवाए। आज आपका विद्युत आवेश खत्म। अब विद्युत आवेश पे ही आगे का टॉपिक, जितना टॉपिक होगा सब में विद्युत आवेश की बात होगी। तो जितना आपको बताए हैं शुरू से अंत तक विद्युत आवेश का पूरा स्टडी कर लीजिएगा। अब हम लोग सेक्शन चेंज करेंगे। अगला टॉपिक आपको ये आएगा कूलम्ब्स लॉ, जिससे आप कहते हैं कूलम्ब का नियम। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब के नियम का। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसे समझने का प्रयास करें। और फिर एक ही बात बोलेंगे, अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एक बात और कहना चाहते हैं, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट देख के छोड़ देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो को जरूर देखें और शुरू से अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। ओके, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।